अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियो, आप सोच रहे होंगे भाईजान आज आपने डियो क्यों कहा। डियो, आपको मैंने टाइटल दिया डियो का। डियो इसलिए का ड्रीम ऑरेटर। हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है चैनल में, क्योंकि पहले हम PWT फैमिली थी 20 सब्सक्राइबर पे मुश्तमिल, फिर 20 हुए, फिर 21, फिर 23, और जब मैं सुबह उठा तो खैर करे तो फिर 22 हो गए। कोई बात नहीं, जो जाना चाहता है चला जाए, जो कुछ बनना चाहता है कुछ करना चाहे तो जुड़ जाए। फोर्स में किसी को करूँगा नहीं। जो छोड़ गए वो बोझ ही थे, जो पास हैं बस वही ख़ास हैं। काम की इब्तिदा करते हैं अल्लाह करीम की बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं कहता हूँ ना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इसका मतलब ये होता है कि आप पर सलामती हो, तो लाजम है कि आप भी मुझे जवाब दिया करें कि वालेकुम अस्सलाम, अगर आप बशर्त के मुसलमान हैं। अगर मुसलमान नहीं हैं तो कोई इशू नहीं, मगर पाकिस्तानी कौम बस ये थे मुसलमान भी जवाब देना गवारा नहीं करती कि शायद कोई कमेंट में इजाफा हो जाएगा, कोई रेटिंग हो जाएगी इसकी। बेशक ऐसी बात नहीं होती। पास्ट कंटिन्यू टेंस, बेशुमार मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं गैर हाज़िर था। उसकी वजह से मैं हाथ जोड़ के इल्तमास करता हूँ, आवश्यकता करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यू टेंस, फेल माजी जारी। बेसिक नेचर मेरी शुरू से यही रही कि क्या है, इसको हमने खोल खोल के बड़े वाज़ेह तरीके से पढ़ना है, समझना है। ये मैंने, आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई क्या टेंस की वजह शुरू करवा दी है। ख्वाब तो बड़े हैं, एम तो बड़ा है, विजन तो बड़ा है, लेकिन कुछ मसाइल हैं जो कि मसाइल का आना ये शो करता है कि आपने किसी न किसी सच और हक के रास्ते की इब्तिदा की है। क्योंकि जो रास्ते सच्चे और सीधे नहीं ना होते, जो काम आप खरे कर नहीं रहे होते, उनमें दुश्वारियाँ नहीं आती, और मुश्किलात मुसीबतें तो अल्लाह की रहमतें होती हैं। और ये मुश्किलात के आजकल पहाड़ टूट रहे हैं, इसका मतलब है शायद रहमतों के पहाड़ टूटने वाले हैं बाद में। तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं। पास्ट कंटिन्यू टेंस, मैं मसरूफ़ था, बेशुमार मसाइल की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हुई, सॉरी। इसके बाद मैं शुरू करता हूँ एक टीम बनाने की सोच रहा हूँ बाकायदा से। चैनल का मैंने नाम चेंज किया है, कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक टीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल तरीके से लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अकेला हूँ फ़िलहाल, बहुत सारे मसाइल जिनकी वजह से मैं अकेला इसको सारी चीज़ों को डील नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि वीडियो अपलोड हो रेगुलरली बेस पे। पास्ट कंटिन्यू टेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यू टेंस टेंसेस ख़त्म करने के बाद फिर शुरू करेंगे CSS की वीडियो, या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस, फ्रेज, क्लास, वर्ब, एडजेक्टिव, हर चीज़ डिटेल के साथ। फिर MD-CAT की इंग्लिश ग्रामर, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, वो आप प्लेलिस्ट पढ़ सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी। जो इंटरेस्टेड हुआ, जो कुछ बनना चाहता, वो कुछ करना चाहता, मेरे साथ मिलके जो विजन है, जो गोल है, साथ चलेंगे इंशाल्लाह। पास्ट कंटिन्यू टेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यू टेंस फेल माजी करीब, फेल माजी जारी का मतलब क्या है? पास्ट का मतलब क्या है? कंटिन्यू का मतलब क्या है? टेंस का मतलब क्या है? फेल क्या है? माजी क्या है? जारी क्या है? कहाँ से शुरू हुआ ये टेंस? पिछले लेक्चर से शुरू करते हैं। यहाँ से टेंस है, यहाँ से आपने सीखने शुरू की। आपने कहा टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टेंस होते हैं। इन तीनों टेंस में आगे ब्रांचेस हैं। ये सारा कुछ तो मैंने फिर बयान कर दिया। आज क्या बयान करना? आज हमें करना है पास्ट कंटिन्यू टेंस। एक तरीका है मेरे प्यारे प्यारे DOUT फैमिली मेम्बर्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो छोटे बच्चे हैं, जो मेरे चैनल पे छोटे हैं, जो बेसिक लेवल से सीख रहे हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो एक छोटी सी चीज़ बयान करें, सोच समझे। छोटी सी चीज़ वो ये कि आपने कभी मछली देखी है पानी में तैरती हुई? होप्स हो के देखी होगी। FISH, फिश। फिश मैंने मच्छी जो हम खाते हैं। फिश डबल के, केक, फिश डबल के मतलब F से मेरा फॉर्मवर। आपने याद रखने के लिए याद रखना है, फिश से मेरा मछली या मच्छी जो हम बचपन में खाते थे, डबल के। I से मुराद क्या है? I से मुराद है आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी कार्ड है, हर एक का आइडेंटिटी कार्ड होता है। जी भाई होता है। फिर टेंस का आइडेंटिटी कार्ड क्या है? टेंस का भी आइडेंटिटी कार्ड है। टेंस का आइडेंटिटी कार्ड मैं बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा, बोलेगा नहीं। फिर आइडेंटिटी देखेंगे टेंस की कैसे होगी। आप सबसे पहले जब देखेंगे ना 12 टेंस है, ठीक है जी भाई, समझ नहीं आ रही क्यों?
12 टेंस है, पेपर में पता नहीं कैसे पता चलेगा 12 में से किस में फिक्रा आया है, कैसे इंग्लिश बनानी है। अगर CSS का एग्ज़ाम हो, MD कैट का हो, उसमें भी ट्रांसलेशन आती है, उसमें भी ट्रांसलेशन कह दिया सॉरी, उसमें भी हमारे पास जो एरर है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। कैसे करेंगे, समझ नहीं आती, आएगी समझ, क्योंकि आपको किसी ने फिर समझाया नहीं कि समझ जाए, समझ आएगी हर बंदे को इंशाल्लाह। देखें 12 है ना, इसमें से कभी भी कंफ्यूज होकर ऐसे नहीं सोचना कि 12 में किस में जाएगा, नहीं। सबसे पहले ये देखें टेंस सीख रहे हैं, यहाँ से आप चलें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, किसी एक रास्ते का इंतखाब कर लें, ठीक है। इतना पता लग गया, जैसे आप 12th स्टैंडर्ड पास करने के बाद आपको ये नहीं पता चल रहा होता कि आपने किस यूनिवर्सिटी को वक्त डालना है जाके, इस तरह आपने यहाँ पर आपको ये नहीं समझ आती आपने किस में जाके तूफान खड़ा करना आगे। इन तीनों में डिसाइड कर लें पहले। यहाँ पे आप खड़े हो गए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में किस में जाना चाहते हैं, बयान करें, सोचें। अगर प्रेजेंट में जाएंगे तो उस लाइन से बाहर आप नहीं आ सकते। जिस तरह आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, फिर आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद उस यूनिवर्सिटी में किसी न किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि पूरे पाकिस्तान की किस यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लेना है, यहाँ से ओके। एडमिशन लेने के बाद हम देखेंगे कि किस डिपार्टमेंट में जाना है। अब अगर तो लफ्ज़ उर्दू के आखिर पे है, हैं, हूँ आ जाए तो वो प्रेजेंट वाला डिपार्टमेंट है। सॉरी प्रेजेंट के स्पेलिंग गलत हैं, मैं भी इंसान हूँ, बशर्ते इंसानियत के तकाज़े मुझे गलती हो सकती है, बख्श दीजिएगा, ठीक है जी। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट के आखिर पे हैं ये हूँ आ सकता है, ये प्रेजेंट वाला डिपार्टमेंट है। पास्ट वाला अलिफ छोटी ये बड़ी ये था थी थे, लिखाई मेरी बड़ी मंदी सी है, इग्नोर कीजिएगा, आपने काम पे फोकस करना है बस। पास्ट है, पास्ट का मतलब जो गुजरा हुआ, ये माजी वाला डिपार्टमेंट, अगर इसमें जाएंगे तो इससे बाहर नहीं आना। फिर फ्यूचर से मतलब आने वाला, गा गी गे वगैरह का डिपार्टमेंट वो फ्यूचर है, ठीक है जी। आइडेंटिटी क्या है, जब भी वर्ड पास्ट आ गया ना, ये पास्ट लफ्ज़, ये पास्ट क्या लफ्ज़ शो कर रहा है। अब यहाँ पे टेंस है, ये पास्ट आ गया, पास लफ्ज़ ये शो कर रहा है भाईजान कि आपने अलिफ छोटिए बड़िए था थी थे इनके उर्दू फिक्रात के आखिर पे मस्ट आएगा। अगर ना आया तो ज़िम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि अलिफ छोटिए बड़िए था थी थे ज़रूर आएगा टेंसेस के पास के आखिर में। डजन मैटर कि किस पास के आखिर में, डिपार्टमेंट में हमने जाना है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो गई, हमने पास यूनिवर्सिटी में जाना है, किस डिपार्टमेंट में जाना है वो भी देख लेते हैं। आइडेंटिटी हो गई, वो क्या है, पास कंटिन्यू टेंस फेल माजी जारी। माजी से मुराद है गुजरा हुआ जो गुजर जाए, पीछे रह जाए। जारी से मुराद पीछे हुए गुजरे हुए ज़माने में जो काम हो रहा हो, मतलब हम काम कर रहे थे आखिर पे आ गया, पास्ट है, पास्ट के आखिर पे थे आ गया, रहे थे। अब कंटिन्यू का मतलब है जारी, रहा रही रहे वगैरह, कंटिन्यू आ गया, टेंस मतलब फेल। मैं आपको बताता हूँ कि कंटिन्यू का मैंने क्या है, थोड़ा सा जहन पे तवज्जो दें कि मैंने ये क्या मतलब है कंटिन्यू का। पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था। कंटिन्यू के दो मैंने हैं। कंटिन्यू कहता है कि मैं दो चीज़ों का नाम ही तो कंटिन्यूस है। कंटिन्यू कहता है कि मेरा नाम पता क्या है, एक मेरा नाम है फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और दूसरा रहा रही रहे, ये कंटिन्यू है। कंटिन्यू ये दो चीज़ों का तो नाम है। इन दो चीज़ों का नाम ही तो कंटिन्यूस है जी, ठीक है जी। अब जब कंटिन्यू आ गया लफ्ज़, हमें कंफर्म हो जाना चाहिए कि इसके हमें रहा रही वगैरह आएगा। पास्ट आ गया, कंफर्म हो गया कि आखिर पे था थी वगैरह आएगा। अब यहाँ से देखा था थी थे अलिफ छोटे बढ़िया, कौन सा रास्ता है ये, पास्ट वाला। हम इस रास्ते में गए, यहाँ पे आ गए हम, ये प्रेजेंट वाला सारा जो हमने क्लियर कर लिया पहले, यहाँ पे आ गए। इंडेफिनेट कंटिन्यू परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू किस में जाना है, मैंने कहा था इंडेफिनेट के आखिर पे हमेशा अलिफ छोटी ये बड़ी आएगा, कर लिया, था, थे थी, ये अल्फाज आएंगे इंडेफिनेट के आखिर में। वो लेक्चर इससे पहले अपलोड हो चुका, वो देख सकते हैं। कंटिन्यू का मैंने ही ये है कि रहा रही रहे वगैरह आएगा। अगर उर्दू का कोई सेंटेंस हो, फॉर एग्जाम्पल ये उर्दू का सेंटेंस है, वो स्कूल जा रहे थे, जिस तरह हमने बच्चों को देखा वो स्कूल जा रहे थे, ये हमारे पास उर्दू में सेंटेंस है। अब आखिर पे देखा थे आया, ये थे आया,
यूनिवर्सिटी क्लियर हो गई, पास में जाना है, उससे थोड़ा सा बैकवर्ड शिफ्ट हुए, पीछे की जाना, यहाँ से हमने इस तरह मूव करना है, ठीक है जी। जब पीछे की जाना थोड़ा सा मूव हुए तो हमें यहाँ पे रहा है नज़र आया, रहा है, ये रहा है, था से पता चला पास का है, रहे हैं से पता चला किस पास का है, पास का तो है पता चल गया, किस पास का है। हम पास में आए, अलिफ छोड़ी बड़ी है, देखा, थे आया, पास का है, थे आया ना, है नहीं आया, है नहीं आया, हूँ नहीं आया, इट मीन प्रेजेंट का नहीं है, गागे नहीं आया, फ्यूचर का भी नहीं है, थे आया, पास का है, किस पास का है, थोड़ा सा बैकवर्ड शिफ्ट हुए, रहा है, रहे हैं महसूस हुआ। यहाँ रहे हैं का मकसद ये है कि कंटिन्यू का है, क्योंकि कंटिन्यू का मैंने ही ये है, रहा, रही या रहे, जहाँ भी ये अल्फाज लफ्ज़ आ जाए डेफिनेटली कि वो कंटिन्यू का है। अब सवाल ये पैदा होता है, कंटिन्यू यहाँ भी है, कंटिन्यू यहाँ भी है, किस कंटिन्यू इनमें से? इसमें मैंने बताया था अगर वक्त का तयन हो तो फिर परफेक्ट कंटिन्यू, अगर वक्त का तयन ना हो फिर सिंपल हो, फिर कंटिन्यू, अगर चुका वगैरह हो फिर परफेक्ट। आए कंटिन्यू की बात हो रही है, लिहाजा जब भी आखिर पे रहा, रही वगैरह आए, थे भी आए, वो कंटिन्यू का है। थे आए पता लगा पास का, रहे हैं पता लगा कंटिन्यू, किसका कंटिन्यू? पास का कंटिन्यू, सिंपल आइडेंटिटी हो गई इसकी, पास कंटिन्यू टेंस की। फेल माजी जारी की। फॉर्म ऑफ वर्क क्या लगेगी? जिस तरह एक सिंपल सा फार्मूला, सादा सा, कंटिन्यू बड़ी हेल्प कर रहा है हमारी। कंटिन्यू बता रहा है जब भी कंटिन्यू लफ्ज़ आ जाए फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क के साथ क्या लगेगी? आईएनजी। इट मीन के फॉर्म ऑफ वर्क भी क्लियर हो गई। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क के साथ, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क के साथ आईएनजी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क के साथ आईएनजी लगेगी, फॉर्म क्लियर होगी, आइडेंटिटी भी क्लियर होगी। ऐसे हमारा सेंटेंस फार्मूला। सेंटेंस फार्मूला मैं सारी चीज़ें पहले से एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ। सेंटेंस फार्मूले से क्या मुराद है? सेंटेंस फार्मूले से मुराद है कि सेंटेंस को बनाना कैसे है। सेंटेंस कैसे बनाते हैं आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, ठीक है जी, फिर वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है जी। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, सेंटेंस फार्मूला बन जाएगा। ऐसे मुराद है हेल्पिंग वर्ब। जिस तरह प्रेजेंट के, यहाँ पे प्रेजेंट के कंटिन्यू टेंस में हेल्पिंग वर्ब था इज आर एम, उसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें, लेक्चर नंबर 1 या 2 में मैंने समझाई है ये बात, पास कंटिन्यू टेंस के लिए, तो पास कंटिन्यू टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज या वर। ये बात आपने याद रखनी है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा जी? हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमारे पास वाज या वर। फॉर्म ऑफ वर्क कौन सी लगेगी? कंटिन्यू आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क से आईएनजी, हो गई क्लियर। आइडेंटिटी हमारे पास किस तरह करनी है ये मैंने यहाँ से एक्सप्लेन किया, ये भी हो गई। लिख लेते हैं। आइडेंटिटी पॉइंट नंबर 1 है जी, ये पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। फॉर्म ऑफ वर्क पॉइंट नंबर 2 है जी, ठीक है जी। फॉर्म नंबर, ये पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया, ठीक है। अब तीसरी बात आती है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। ये हमारे पास ये क्लियर हो गया हेल्पिंग वर्ब भी। चौथी आती है कीवर्ड। कीवर्ड ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए, वो ये क्लियर हो जाएंगे। के से मतलब काइंड ऑफ सेंटेंस, के कितनी किस्म के जुमले बन सकते हैं, ये काइंड ऑफ सेंटेंस होगा, ठीक है जी। ये भी एक्सप्लेन करेंगे। कीवर्ड देखें पहले, कीवर्ड किसके लिए? कीवर्ड होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनका भी होगा, सीएसएस वाले, पीएमएस वाले या एमडीकेट वाले, उनके लिए व्हेन, वाइल, व्हेन, वाइल, ये कीवर्ड हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस के। एज भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर इंग्लिश में ये सेंटेंस इस्तेमाल हो, वर्ड कंटिन्यू भी हो, फर्स्ट फॉर्म हो के साथ आईएनजी हो, वाजवर महसूस हो, व्हेन, वाइल, एज इस्तेमाल हो, आंखें बंद करके आपने देख लेना कि ये पास्ट कंटिन्यू टेंस का फिक्र है। क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है देखें जी। 4 क्लियर है, फिफ्थ है जी काइंड ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस से मुराद क्या है? ये पॉइंट नंबर है जी फिफ्थ। यहां पे देख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट, यहां पे देख लेते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस से मुराद है कि इसका जुमला, ये जुमला कौन सा है? आप बता सकते हैं ये जुमला कौन सा है? ये जुमला सादा है, इसमें कोई मनफी नहीं कहा गया, कुछ सवाल नहीं पूछा गया, ये सादा है। ये सेंटेंस सिंपल है। नहीं समझ आ रही?
कोई गल नहीं, समझ आएगी। इसको सिंपल भी कहते हैं हम, इसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, इसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं, इसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं। ठीक है जी। ये जुमला, इसकी मॉडिफाई फॉर्म एक और भी हो सकती है। इसी जुमले को हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, इसी जुमले को हम इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, इसी जुमले को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं इसी जुमले को। होप्स हो कि तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब इसके हमने इंग्लिश बनानी है। वो स्कूल जा रहे थे, आइडेंटिटी क्लियर हो गई। वो की जमा हमने इंग्लिश करनी पहले, सबसे पहले वो स्कूल जा रहे थे, जमा है ना, हम यहाँ पे लगाएंगे दे। अब सब सवाल ये पैदा होता है वाज कहाँ लगेगा, वर कहाँ लगेगा। हर जमा सब्जेक्ट के लिए अब ये पूछेंगे भाई सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो जो काम करने वाला हो, जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ मैं सब्जेक्ट हूँ। हर सब्जेक्ट, हर काम करने वाला, अगर वो ही, शी, इट, अगर तो वो ही हो, शी हो, इट हो या कोई सिंगुलर हो, उसके लिए लगेगा हमेशा वाज। आई हो, वी हो, दे हो या यू हो, उसके लगेगा, ये लगेगा वर। ये सिंपल चीज़ें हैं। वाज, ही, शी, इट या वाज के लिए, सिंगुलर के लिए वाज, आई, वी, दे, यू, जमा के लिए वर इस्तेमाल होगा। ये चीज़ें होप से समझ आ गई। ये फार्मूला बताने का मकसद ये था कि आपको ये मुश्किल पेश ना आए कि सेंटेंस फिक्रा बनाते वक्त क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो अप्लाई करने थे, रह ना जाए कोई। जब आप फिश मच्छी खा लेंगे डबल के कंप्लीट हो जाएगा, इस ज़मीन की हर चीज़ मुकम्मल होगी, कोई चीज़ रह नहीं गई। अब ये देखें, दे, वो स्कूल जा रहे थे, दे, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट लग गया, सब्जेक्ट लगाया, लग गया, दे। अब वर्ब लगाना है, वर्ब लगाना है। पहले वर्ब, मेन वर्ब से पहले एक हेल्पिंग वर्ब भी लगता है यहाँ पे। ये जो रूल्स जनरल है, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी करेगा, जिस टेंस का जुमला होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है यहाँ पे, दे। अब वाज लगाऊं या वर लगाऊं, अब हमने वर लगाना है क्योंकि ये जमा है। दे, यहाँ पे लगेगा जी हेल्पिंग वर्ब, वर गो टू स्कूल। जुमला ठीक है जी। डीओ यूट्यूब फैमिली, क्या ये जुमला ठीक है? कमेंट करिए। नहीं, ये जुमला ठीक नहीं है। वो स्कूल जा रहे थे, दे वर। अब यहाँ पे रहे थे, रहे का मतलब आ गया। रहे का मतलब ये है कि ये रहे, रही वगैरह जब भी आ जाए कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब ये है, ये फर्स्ट फॉर्म का ये सारी चीज़ें कोलैबोरेट कर रही है एक दूसरे से, एक दूसरे की चीज़ों का दूसरा नाम है। ये सारी चीज़ें एक ही हैं तकरीबन, रहा, रही वगैरह, रहे या कंटिन्यू या फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। रहे वगैरह आ गया, डेफिनेटली वर्ड कंटिन्यू आना चाहिए। रहे वगैरह आ गया, डेफिनेटली फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगनी है। तो हमने यहाँ पे ING तो लगाई नहीं, लिहाजा दे वर यहाँ पे ING भी साथ लगेगी। दे वर गोइंग टू स्कूल, सेंटेंस मुकम्मल हो गया। अगर इसको हमने नेगेटिव बनाना हो, दे वर यहाँ पे हम लगा देंगे नॉट, नेगेटिव बन जाएगा, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। इसको हमने इंटरोगेटिव बनाना हो, इस सब्जेक्ट को, ये जो काम करने वाला है, इसको यहाँ से उठाएंगे हम, सब्जेक्ट को, इस वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को, जो मदद करने वाला वर्ब हो, मेन वर्ब को समझने के लिए। अब गोइंग है, ये एक मेन वर्ब है। ये गोइंग क्या है जी? ये मेन वर्ब है। समझ नहीं आ रही कि मेन वर्ब क्या चीज़ है। मेन वर्ब को मैं ना समझ नहीं रहा। गोइंग का मतलब जा रहा। अब जा रहा ये नहीं पता, जा रहा था, जा रहा है, जा रहा होगा। अब रहा तो गोइंग मतलब रहा है, ING आ गया मतलब रहा, रही वगैरह या कंटिन्यू है। अब ये नहीं पता कि गोइंग, किस गोइंग की बात हो रही है, माजी वाले गोइंग की, मौजूदा गोइंग की या आने वाले गोइंग की। इसको समझने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, जो मदद करेगा मेन वर्ब को समझने के लिए। अब जब ये सेंटेंस नेगेटिव हो, यहाँ नॉट लगा दिया, बाकी सब सिंपल। अगर सिंपल हो गया
नेगेटिव हो गया। अगर इंट्रोगेटिव हो, हमने हेल्पिंग वर्ब को उठाना है, फिक्र के शुरू में लेके आना है, ये यहाँ पे आ जाएगा, वर दे गोइंग टू स्कूल आ जाएगा, आखिर पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव भी हो नेगेटिव भी हो, वो कैसे बनाना है? सारी चीज़ें एज इट रहेंगी। वर शुरू में आ जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव की ये निशानी है, वर शुरू में आ गया, वर दे, यहाँ पे फिर नॉट आ जाएगा। वर शुरू में आ गया, वर दे, यहाँ से ये ख़त्म हो गया, ये शुरू में आ गया, यहाँ पे ये शुरू में आ गया, इधर वर दे, ये नॉट इधर आ गया, नॉट गोइंग टू स्कूल, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन गया। होप सो कि ये टेंस आपको समझ आएगा, बड़ा सिंपल सा था पास्ट कंटिन्यू टेंस। होप सो कि ये ड्रीम मोटर यूट्यूब फैमिली आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगेन मिलते हैं। सलाम ड्रीम मोटर, जज़ाकल्लाह खैर।